हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने आपको ये पीडीएफ पढ़ा दिया है प्रीएम्बल का, और इस वीडियो में अब हम लोग करने वाले हैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। जो क्वेश्चंस होंगे फ्रॉम एसएससी एग्जाम्स, यूपीपीसीएस एग्जाम एंड यूपीएससी एग्जाम्स, ठीक है, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होने वाले हैं। अब देखो, मैंने आपको यहाँ तक पढ़ा दिया था, पर्पस तक। नाउ सम एडिशनल फैक्ट्स हम लोग जान लेते हैं। सोर्स ऑफ प्रीएम्बल क्या है? सॉरी, ये यूए लिखा है, दैट इज़ यूएसए। हमने प्रीएम्बल कहाँ से लिया है? यूएसए से। और लेकिन प्रीएम्बल की जो लैंग्वेज है वो हमने ऑस्ट्रेलिया से ली हुई है। और जो प्रीएम्बल में आइडियल्स ऑफ जस्टिस हैं वो हमने रशियन रिवॉल्यूशन से लिया है, ठीक है, ओके। और उसके बाद द आइडिया ऑफ फ्रेटर्निटी, लिबर्टी एंड इक्वलिटी हमने फ्रेंच रिवॉल्यूशन से लिया है। देखो, फ्रेटर्निटी में एफ आर आ रहा है ना, तो इससे हम याद कर सकते हैं फ्रांस। एफ आर से फ्रांस भी होता है, एफ आर से फ्रेटर्निटी भी होता है, ठीक है। उसके बाद देखो, इन गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब द प्रीएम्बल वाज कंसीडर्ड एज द कोर सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर पूछा जाए कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रीएम्बल को किस केस में कहा गया है, तो ये गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट, सुभाष कश्यप एक हमारे बहुत ही एमिनेंट पर्सनालिटी थी, तो उन्होंने कहा है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी है तो प्रीएम्बल उसकी आत्मा है, और अगर कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग है तो प्रीएम्बल उसका फाउंडेशन स्टोन है। तो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद भी सम इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट्स हैं जो एमिनेंट पर्सनालिटीज़ ने कही है, जैसे अलादि कृष्ण स्वामी अय्यर ने, प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसेस व्हाट वी हैड थॉट और ड्रीम्ड सो लॉन्ग। हमने जो सोचा था, हमने जो बहुत लंबे समय से सोचा था, वो प्रीएम्बल ने कह दिया हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, ओके। पंडित ठाकुरदास भार्गव ने कहा है, इट इज़ अ प्रॉपर यार्ड स्टिक विथ विच वन कैन मेजर द वर्थ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ओके। नेक्स्ट, ये सारे स्टेटमेंट उतने इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, लेकिन एक बार आप इनको अपनी नज़र से मतलब एक बार देख लीजिए, आएगा अगर क्वेश्चन में तो आप सॉल्व कर लोगे। एम हिदायतुल्लाह का भी इतना बड़ा स्टेटमेंट है, ये इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, क्योंकि उन्होंने ही ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया था, ओके। तो अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन इससे रिलेटेड, ओके। तो ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन का सोर्स क्या है? देखो, हमने प्रीएम्बल में देखा था उसका पर्पस क्या है या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं प्रीएम्बल में। तो प्रीएम्बल हमें क्या क्या बताता है कि हमारा देश कैसा होगा? ट्रिपल SDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ये हमारे देश की क्वालिटी होगी। दूसरा, सोर्स ऑफ द अथॉरिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन को पावर कहाँ से मिलती है, ये चीज़ वो हमें बताता है। तीसरा, बहुत सारी चीज़ें वो हमारे मतलब जो भारत की जनसंख्या है उसे बहुत सारी चीज़ें देता है प्रीएम्बल। मतलब क्या चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन हमें देगा, जैसे जस्टिस, ओके, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, ये सारी चीज़ें। और चौथा था, हमें डेट ऑफ अडॉप्शन बताता है, हमने कब कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया। तो इसमें दिया द सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या है सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? द प्रीएम्बल ऑफ पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल में ये चीज़ लिखी है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, तो ये सोर्स ऑफ अथॉरिटी हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एट्रीब्यूट इन द प्रीएम्बल स्टेट्स दैट नो वन शुड ट्रीट अ फेलो सिटीजन एज इन्फीरियर। तो इसका सीधा सा आंसर हो जाएगा फ्रेटर्निटी, बिकॉज फ्रेटर्निटी का मतलब होता है ब्रदरहुड, दैट इज़ भाईचारा। द प्रीएम्बल टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेक्स नो मेंशन ऑफ। देखो, प्रीएम्बल में क्या क्या है? जस्टिस दिया है, फ्रेटर्निटी दिया है, इक्वालिटी दिया है। जस्टिस कितने तरह की है? फ्रेटर्निटी तो एक ही तरह की है। जस्टिस इक्वालिटी दो तरह की है, ठीक है, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। एडल्ट फ्रेंचाइज हमें प्रीएम्बल में नहीं दिया हुआ है, राइट, ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ओके। द टर्म फ्रेटर्निटी इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सेंस ऑफ ब्रदरहुड। नेक्स्ट, हु प्रपोज द प्रीएम्बल बिफोर द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मैंने बताया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये चीज़ देखना कि नोट्स में क्या क्या इनकॉर्पोरेटेड है, वही सारे क्वेश्चन यहाँ पे बनेंगे। फ्रेटर्निटी मीन्स, ये फिर से रिपीट हो गया है शायद, स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड। व्हाट इज मेंट बाय सोशल जस्टिस। ये सारे थोड़ा कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन है, लेकिन रिलेटेड टू प्रीएम्बल है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसे इंक्लूड कर लिया है। ऑल शुड हैव सम इकोनॉमिक राइट्स, नहीं, सोशल जस्टिस की बात हो रही तो इकोनॉमी कहाँ से आ जाएगा? ऑल शुड हैव सेम पॉलिटिकल राइट्स, ये पॉलिटिकल राइट्स की बात कर रहा है, तो सोशल जस्टिस नहीं है ये। ऑल काइंड्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्रीड, कलर, सेक्स शुड बी एलिमिनेटेड, ये हो सकता है। ऑल शुड बी ग्रांटेड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, नहीं, ये रिलीजन की बात कर रहा है, तो ऑप्शन 3 इज द राइट आंसर। Political liberty implies people's control over the government, people's free political activities of the people, cooperation between politics and democracy, voters can make and unmake their government। इसका आंसर हो जाएगा free political activities of the people। नेक्स्ट, बहुत सारे क्वेश्चन है इसलिए ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं है, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। आई थिंक 52 क्वेश्चन है, ठीक है। तो जस्टिस डिस्क्राइब्ड इन द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन एक्सेप्टेड इन विच फॉर्म। मतलब किस किस तरह की जस्टिस हमें मिली है? पॉलिटिकल जस्टिस मिली है, इकोनॉमिक जस्टिस मिली है, सोशल जस्टिस, तीनों चीज़ें प्रीएम्बल में है। मैं बता रही थी ना कि ये क्वेश्चन बहुत आता है, कितने तरह की जस्टिस है, कितने तरह की इक्वालिटी है, कितने तरह की लिबर्टी है। जस्टिस 3 तरह की है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, सोशल जस्टिस, प्रीएम्बल में लिखा है। जो हमारे पास लिबर्टी है वो 5 तरीके की है, जिसे हम ऐसे याद कर सकते हैं, टेब फॉर,
TEBFOW FAW, ठीक है, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीव, फेथ एंड वर्शिप। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हो। बाकी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी, चौथी चीज़ है फ्रेटर्निटी। बाकी ये सारी चीज़ें बताता है प्रियम्बल। उसके बाद हमें स्टेट का नेचर बताता है जो कि SSDR। इतने टोटल कीवर्ड्स हैं आपके प्रियम्बल में, हमारे प्रियम्बल में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय द 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, एकमात्र अमेंडमेंट है प्रियम्बल में और वो घुमा फिरा के पूछता रहता है कि उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे इस अमेंडमेंट से, दैट वर दी सोवरेन सोशलिस्ट, सॉरी सोवरेन तो था, सेक्युलर, सोशलिस्ट एंड इंटीग्रिटी। तो हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा इंटीग्रिटी। कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ऑफ इंडिया हैड टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। अभी मैंने याद कराया था, FR से याद कर लो फ्रांस, और फ्रेटर्निटी तो आपको याद ही रहेगा, तो फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन हो जाएगा आंसर इसका। What was the exact constitutional status of the Indian Republic on 26 January 1950 when the Constitution came into force? ये क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी है और मैंने थ्योरी पढ़ाते समय बताया भी था कि ये क्वेश्चन पूछा जाता है। हमने 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में किया, जिसमें हमने सेक्युलर और सोशलिस्ट इंटीग्रिटी शब्द जोड़ दिया। उसके पहले हमारा प्रियम्बल कैसा था, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। सोशलिस्ट एंड सेक्युलर तो 1976 में जुड़ा, तो हमसे यही पूछा जा रहा है। तो हमारा आंसर हो जाएगा सोवरेन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द माइंड्स ऑफ द मेकर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज रिफ्लेक्टेड इन द प्रियम्बल। ये सारे तो रटे हुए लाइन है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इन दैट ऑर्डर हैव बीन मेंशन्ड इन द प्रियम्बल। अभी भी ये क्वेश्चन बताया था मैंने। ऑप्शन इसके ये हैं, क्या पूछा है, पहले जस्टिस है, लिबर्टी, इक्वालिटी है। 3 तरीके की जस्टिस, 5 तरीके की लिबर्टी, 2 तरह की इक्वालिटी, 1 तरह की फ्रेटर्निटी। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस इज करेक्ट। SSDR, ऐसे याद करो, SSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर नहीं है, गलत है, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ऑप्शन डी राइट आंसर है। एक सेकेंड, ओके, इन विच फॉर्म इन इंडिया डिक्लेयर्ड इन द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब वही क्वेश्चन रिपीट हो गया, सोवरेन, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक था। कंसीडर दी फॉलोइंग वर्ड्स, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक, सेक्युलर, सोवरेन, इनका हमें करेक्ट सीक्वेंस बताना है। SSDR, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। हाँ, तो CADB ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट, द एक्सप्रेशन सोशलिस्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द प्रियम्बल बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट, एकमात्र अमेंडमेंट है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इंसर्टेड इन द प्रियम्बल बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल, सोशलिस्ट एंड सेक्युलर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया एज अ सेक्युलर स्टेट, प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पूछ रहा है सेक्युलर स्टेट इंडिया को किस चीज़ में डिफाइन किया गया है, शेड्यूल्स में नहीं है ना, शेड्यूल्स में नहीं है, DPSP में, फंडामेंटल राइट्स में नहीं है, दैट इज इन प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स हैव बीन एडेड टू द प्रियम्बल, फिर वही क्वेश्चन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, तो ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड, ऑप्शन बी। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regards to the preamble of constitution and select the correct one using the code. The objective resolution by Jawaharlal Nehru finally became the preamble. Yeah, this is correct. It is non-justiciable. देखो ये भी correct है. It cannot be amendment. नहीं, ये amend किया जा सकता है. केशवानंद भारती केस में ऐसा बोला गया था. Preamble cannot override the specific provisions of the constitution. ये भी सही है. ठीक है, तो हमारा पहला और दूसरा सही है, तीसरा गलत। अब तीसरा गलत है तो हम क्या क्या एलिमिनेट कर सकते हैं इसमें से, ये और फर्स्ट, सेकेंड एंड फोर्थ, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी वाला, क्योंकि नीचे वाला भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट, व्हाट इज़ द लीगल नेचर ऑफ प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये भी मैंने बताया नोट्स में कि कॉन्स्टिट्यूशन प्रियम्बल जो है वो नॉट इन्फोर्सिएबल है, मतलब हम इसको कोर्ट ऑफ लॉ में चैलेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट, द टर्म सोशलिस्ट वॉज एडेड बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट, ये तो रट गया होगा अब तक। इन द प्रियम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड ऑन November 1949 विच वर्ड्स वर नॉट देयर। ओके, सोशलिस्ट नहीं था क्योंकि हमने इसे जोड़ा, सेक्युलर नहीं था, इंटीग्रिटी नहीं था, रिपब्लिक था, सोवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, 3 वर्ड्स थे, उसके बाद हमने 3 वर्ड्स जोड़े बाद में। तो आंसर हमारा फर्स्ट, थर्ड एंड सेकेंड, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। एक मिनट थोड़ा सा, ओके। नेक्स्ट, फिर से वही 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये
छत्तीसगढ़ PCS में आया हुआ क्वेश्चन है। ओके, इंडिया इज अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, करेक्ट। इट वाज सब्सटीट्यूटेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट फॉर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये भी करेक्ट है। सब्सटीट्यूटेड का मतलब कि हमने वहाँ पे कुछ चीज़ें मतलब चेंज किया है, ठीक है। तो दोनों हमारा करेक्ट है। Both A are true. R is the correct explanation of A. Option A will be the right answer. Next. Where have the words "We the people of India" been used in the Constitution of India? Preamble में पूछ रहा है कि "We the people of India" Constitution में किस पार्ट में यूज़ किया गया है, तो वो preamble में यूज़ किया गया है। All individuals are fully and equally human. This principle is known as universalism. ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, कोई बात नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट मेंशन्ड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब देखो प्रियम्बल में क्या क्या है, SSSR है और जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, इतनी चीज़ें हैं। तो इसमें क्या चीज़ नहीं है, फेडरल। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इज नॉट इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। देखो इसमें भी वही क्वेश्चन है, ऑप्शन चेंज है, ये है, ये है, ये है, ये नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिबर्टी इज नॉट एम्बॉडीड इन द प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। लिबर्टी कितने तरह की है, टेबफा, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। थॉट है, बिलीफ है, बिलीफ है, लेकिन इकोनॉमिक लिबर्टी नहीं है, इकोनॉमिक जस्टिस मिला है हमें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Which of the following is true in relation to the preamble of Constitution of India? The words socialist, secular were not the part of preamble on the enforcement of Constitution. Yes, ये सही है। The above mentioned words were inserted by amendment in 1976 में हुआ था। The above mentioned words were inserted by the amendment in, नहीं ये गलत है। These two words are not part of preamble. These two words are not part of preamble. ये है preamble के part. ओके, तो हमारा आंसर क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू इन रिलेशन टू। पहला वाला तो ट्रू ही है, ये भी गलत है क्योंकि ये 1976 में हुआ था, तो आंसर ये हो जाएगा। हु अमंग द फॉलोइंग कॉल्ड द प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द हॉरोस्कोप ऑफ आवर सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। हॉरोस्कोप कौन बताता है, मुंशी जी, तो KM मुंशी। इन विच केस डिड द सुप्रीम कोर्ट फर्स्ट डिक्लेयर द प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। बेरुबारी केस इन 1960। उसके बाद केशवानंद भारती केस आता है 1973, जिसमें बोला जाता है कि प्रियम्बल हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। फिर क्वेश्चन आता है कि अच्छा तो प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है तो क्या हम इसे अमेंड कर सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा हाँ हम इसे अमेंड कर सकते हैं, लेकिन जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसे नहीं बदला जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। In which of the following case the Supreme Court regarded preamble as a part of basic structure of the Constitution? Keshwanand Bharati case of 1973. The ideals and objectives outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in. Ideals, क्या पूछ रहा है, ideals and objectives outlined in the preamble of the Indian Constitution have been further elaborated in the chapter of fundamental rights, chapter on DPSPs of state, DPSPs, fundamental rights and fundamental duties. ऑप्शन C राइट आंसर। देखो क्या पूछ रहा है कि जो चीज़ें प्रियम्बल में दी है उसमें तो सिर्फ दी हैं, लेकिन वो हमें मिली कैसे हैं, तो फंडामेंटल राइट्स के द्वारा हमें मिला है पॉलिटिकल राइट्स, DPSPs के द्वारा हमें मतलब पॉलिटिकल जस्टिस मिलता है, DPSPs के द्वारा हमें इकोनॉमिक जस्टिस और सोशल जस्टिस मिलता है। ओके, लिबर्टी जो हमें मिलती है वो भी फंडामेंटल राइट्स से मिलती है, तो उसको इन्फोर्स कैसे किया गया है ये वो पूछ रहा है। ओके, तो आंसर हमारा C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। द preamble. How many types of justice have been enshrined in the preamble of Indian Constitution? 3 types of justice: political justice, social justice and economic justice. In the preamble of Indian Constitution, which justice is provided to all the citizens? Social religion नहीं मिला है, social economic culture नहीं मिला है, social political cultural नहीं मिला है, social economic politic, तो हमारा ये D आंसर हो जाएगा। Next question. Preamble to the Constitution of India is a part of Constitution but has no legal effect. Not a part. देखो पूछ रहा है प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है कि नहीं, पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट, गलत। उसका खुद का अपना इफेक्ट है, ऐसा नहीं है, कोई इफेक्ट ही नहीं है। दूसरा नॉट अ पार्ट ऑफ, ये तो गलत ही हो गया क्योंकि केशवानंद भारती केस में कहा गया था कि प्रियम्बल हमारा पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड हैज़ द सेम लीगल इफेक्ट एज एनी अदर पार्ट्स, ये भी सही नहीं है। उसका लीगल इफेक्ट है लेकिन वो हर पार्ट की तरह नहीं है, वो अलग है। अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बट हैज़ नो लीगल इफेक्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ अदर पार्ट्स, मतलब कुछ इसका सिग्निफिकेंस है। अगर हम किसी चीज़ पर स्टक हो जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रिटेशन अगर देना है उसे किसी चीज़ में, कॉन्स्टिट्यूशन का, मान लो लड़ाई हो गई कि नहीं कॉन्स्टिट्यूशन की ये लाइन ये कह रही है, दूसरा आदमी कह रहा है नहीं ये कह रही है, तो उसको सही तरीके से इंटरप्रेट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट प्रियम्बल का सहारा लेती है, ठीक है। तो हमारा ये ऑप्शन D राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रियम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन इज नॉट इन्फोर्सेबल इन कोर्ट, ये सही है। एंड इम्पॉर्टेंट हैव यूटिलिटी, ये भी सही है। डिस्क्राइब द एम्स ऑफ गवर्नेंस, हेल्प्स टू गिव अ जुडिशियल मीनिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, सारे सही हैं इसमें। एक सेकेंड, तो फिर ऑप्शन नहीं है।
ओके फ्रेंड्स, तो पिछली वीडियो अचानक से बंद हो गई और हम लोग इसी क्वेश्चन में थे, प्रीएम्बल गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस क्वेश्चन का ना जो ऑप्शन है, जिस बुक से मैंने ये क्वेश्चन लिए हैं उसमें भी ये ऑप्शन गलत दिए हुए हैं, तो इसमें चारों ऑप्शन सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? सोशल इक्वालिटी इज नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। सोशल इक्वालिटी ऑलरेडी एग्जिस्टेड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, सोशल इक्वालिटी इज़ नॉट गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, ये गलत है क्योंकि हमें सोशल इक्वालिटी मिली हुई है थ्रू DPSPs। सोशल इक्वालिटी हमारे कंट्री में एग्जिस्ट नहीं करती थी। सोशल इक्वालिटी इज़ गारंटीड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये वाला करेक्ट है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में हमें सोशल इक्वालिटी मिली हुई है। ठीक है, द वर्ड सेक्युलर एंड सोशलिस्ट वर एडेड टू द प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाई 42nd अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स वर नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल? बार बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आ रहा है, तो इंटीग्रिटी नहीं था हमारे में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेंशन इन द प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? रिलीजियस जस्टिस हमें नहीं मिली, हमें 3 तरह की जस्टिस मिली है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक एंड सोशल, प्रीएम्बल के थ्रू। ओके, नेक्स्ट, द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिफ्लेक्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? इसमें हमें देखो पूछ रहा है कौन कौन से तरीके की जस्टिस मिली है। सोशल मिला है, रिलीजन नहीं मिला, सोशल इकोनॉमिक कल्चरल नहीं मिला, सोशल पॉलिटिकल कल्चरल नहीं मिला, सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस हमें मिली है। ओके, नेक्स्ट, इकोनॉमिक जस्टिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन प्रोवाइडेड बाय। इकोनॉमिक जस्टिस हमें कहाँ से मिली है? प्रीएम्बल एंड फंडामेंटल राइट्स। नहीं, फंडामेंटल राइट से तो हमें पॉलिटिकल जस्टिस मिली है। तो ये देखो, ये क्वेश्चन थोड़ा फंडामेंटल राइट से भी रिलेटेड है, DPSP से भी रिलेटेड है, तो ये याद कर लो कि पॉलिटिकल जस्टिस हमें FR से मिली, फंडामेंटल राइट्स। सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस हमें DPSPs में मिलती है, लेकिन तीनों चीज़ें मेंशन है प्रीएम्बल में। तो क्या पूछ रहा है? इकोनॉमिक जस्टिस हमें प्रीएम्बल और DPSPs में मिलता है। ऑप्शन बी राइट आंसर। ओके, तो हमारे इतने ही क्वेश्चन थे। ठीक है, तो देखो मैंने टॉपिक पढ़ाया, उसके बाद क्वेश्चन कराया, ऐसे ही हर चैप्टर में करूँगी। नेक्स्ट वीडियो में शेड्यूल्स में बनाऊंगी। एक शॉर्ट मैंने शेयर किया है अपने ही चैनल में, आप लोग वहाँ पर देख लो कैसी नोट्स मैंने बनाई है शेड्यूल्स की। अब उसका एक्सप्लेन पूरा करूँगी मैं, एक बार लंबी वीडियो होगी और उसके बाद उसका क्वेश्चन भी कराऊंगी। इसी तरीके से सारे चैप्टर्स होंगे और कोशिश ये होगी कि सारे सब्जेक्ट्स करवाऊंगी। ठीक है, तो आप लोग को नोट्स इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक email ID मिलेगी और एक WhatsApp नंबर, जिसमें आपको सही लगे आप लोग मैसेज कर देना, आपको नोट्स मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।